पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा। इस माया की वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इट्स ओके, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की। थैंक यू सो मच। अयान, मिस्टर मलकानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने अर्जुन को अंतिम संस्कार की परमिशन तक नहीं दी है। कैसे होगा यार फिर? कैसे माँ का अंतिम संस्कार करेंगे यार? जैसे भी होगा, पर करना तो पड़ेगा ना। तुझे ये करना होगा डस्की। तू अंकल का हक नहीं छीन सकती। ये तेरी जिम्मेदारी है। ये तेरी जिम्मेदारी है। और वंदना आंटी का हक। माँ ने बोला था कि दोनों भाई मिलके अंतिम संस्कार करना। भाई तो है ही नहीं। जहां मेरी माँ नहीं, वहां कोई नहीं। दोनों बेटे ना सही, पर एक बेटा और एक बेटी दोनों मिलकर अंतिम संस्कार करेंगे। क्या किस्मत है जो खुद पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जलती रही। आज उसे कोई जलाने वाला नहीं है। एक माँ है, लेकिन वो इसे आग नहीं दे सकती। जैन सर। हेलो मिस्टर शर्मा, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, इस केस पर नया ऑफिसर। ये चेहरा तो ऐसे लटकाया है मानो बहुत बड़ा गम लगा हो। अगर ये देवदासी खत्म हो गई हो तो थोड़ी इंटेरोगेशन कर लें। मैडम आप अंदर कहाँ आ रहे हो? डस्की, तू यहाँ? आज तो माँ का। मैंने और अयान ने मिलकर वंदना आंटी का अंतिम संस्कार कर दिया है।
मैडम आप बाहर जाइए, आप प्लीज मेरी बाहर गैरहाजिरी जाइए। में मेरे क्लाइंट से कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। अरे ना जी, हम तो बस सवाल ही पूछ रहे थे। ये जवाब तो खेल ही नहीं रहे थे। मुझे पता था कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसे देखिए, आपकी सीट ऑलरेडी तैयार है। अरे आइए मिस माथुर, आइए। तो मिस माथुर, अगर आपकी इजाजत हो तो अब जवाब खेलें। ऑफ कोर्स, जब तक आपके सवाल सच होंगे अर्जुन आपके साथ एक गेम जरूर खेलें। मिस माथुर, इस बार आप अपने दोस्त को बचा नहीं सकते। पूरी तैयारी है मेरे पास। और ये रहा सबूत नंबर 1, माया जी की चिट्ठी। जो मरने से पहले उन्होंने खुद लिखी थी। देखना चाहती है इसमें क्या लिखा है? लीजिए। रुकिए मैडम जी, रुकिए। वो क्या है ना, फिंगरप्रिंट्स का मामला है। मैं ही मदद कर देता हूं। पढ़िए। आज बहुत डर लग रहा है अर्जुन के गुस्से से। आज तक दिल घबराया करता था, आज रूह घबरा रही है। ऐसा लगता है कि आज अर्जुन मेरी सांसें गिन रहा है। वो मार डालेगा मुझे। अगर आज के दिन मुझे कुछ हुआ तो ये चिट्ठी अधूरी है। पूरी करने का तो मौका ही नहीं दिया था ना आपके दोस्त ने। इस चिट्ठी में कहीं भी नहीं लिखा है कि अर्जुन ने माया को मारा है। लेकिन इतना तो लिखा है ना कि उन्हें इनसे डर था और उन्हें भरोसा था कि ये उन्हें मार डालेंगे। और देखिए, आज आपके दोस्त ने उनके भरोसे को सच कर दिया। इंस्पेक्टर रणवीर, अपने लास्ट चिट्ठी किसे लिखी थी? अपनी बीवी को, और वो भी मेल में। और एसएमएस? वो तो क्या ही होगा। चिट्ठी आपने कभी नहीं लिखी होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इस जमाने में चिट्ठी कोई भी नहीं लिखता, अनलेस आपको किसी को फंसाना हो या फिर हालात ऐसे हों कि कोई जानता हो कि मेल डिलीट भी की जा सकती है, लेकिन अच्छी तरह से छुपाई हुई चिट्ठी कभी ना कभी तो हाथ लग ही जाती है। वैसे भी सांझ माथुर, आपके दोस्त ने तो खुद ही कहा है कि उन्होंने माया जी को मारा था। तेरे भाई ने किसी को मारा है यार, और मैं इस बात को साबित करके दिखाऊंगा। तो मिस्टर अर्जुन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपनी बीवी को पागल खाने में दाखिल क्यों करवाया था? आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। माया ने खुद अपने आप को पागल खाने में एडमिट करवाया था, अर्जुन ने नहीं। रियली? ये है माया जी की दोस्त और उनकी नेबर श्रुति जी की स्टेटमेंट। कोई औरत, वो भी जो प्रेग्नेंट हो, वो खुद को पागल खाने क्यों भेजेगी? ऐसे माहौल में कौन रहना चाहता है? सच बात कुछ और ही है। सच ये है कि अर्जुन माया से छुटकारा पाना चाहता था। बेचारी माया, उसने बहुत सहायक अर्जुन के हाथों।
कितनी रातें दारू पी के घर वापस आता था, उसको मारता था, पीटता था, घर के बाहर बंद कर देता था। अर्जुन प्लीज दरवाजा खोलो। अर्जुन मुझे ऐसे बाहर मत रखो प्लीज। माया, माया, क्या हुआ माया? अर्जुन ने मुझे घर से बाहर कर दिया। पर तुम जाओ यहाँ से। अगर अर्जुन ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। वो चलो माया, गुस्सा निकल के नहीं। तुम गो। तुम जाओ प्लीज। अर्जुन प्लीज। ये झूठ है। झूठ तो वो है अर्जुन शर्मा जो तुम दुनिया को दिखाना चाहते थे, और सच वो है जो माया जी बताना चाहती थी। अर्जुन शर्मा दुनिया के सामने भगवान बनने का नाटक करता है, लेकिन बंद दरवाजे में वो एक जानवर था। अगर उसे सचमुच माया से प्यार था तो उसे पागल खाने भेजने के बाद एक बार भी 6 महीने में एक बार भी वो उससे मिलने क्यों नहीं गया? माया का छोड़िए, उसे अपने बच्चे की नहीं पड़ी थी। माया, अर्जुन, मेरी दोस्त पागल नहीं थी। वो अर्जुन उसे दुनिया के सामने पागल साबित करने में लगा हुआ था, जिससे वो उसके सारे पैसे को कहा जाए। वो और उसकी वो दोस्त सच। ये सच। अर्जुन से प्यार करता है। अर्जुन बहुत सांझ है। दुनिया के सामने दोस्त बनने का नाटक करते हैं, असली में इन दोनों का अफेयर है। शादी के बाद बेचारी माया बस ये सब में रह गई। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। देखिए सर, ये सब झूठ है। बिल्कुल अर्जुन जी, सब झूठ है। सच्चे तो सिर्फ आप हो। मैंने माया को कभी धोखा नहीं दिया, कभी बदतमीजी नहीं की। माया ने मुझे खुद पागल खाने आने से मना किया था, और मैं तो बस, इससे आगे तो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तू जितना भी बोलेगा ना, ये लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। आपके पास कुछ और है पूछने के लिए, या ऐसे ही बातें घुमाते रहेंगे? घुमा तो आप रही हैं। तो मिस्टर अर्जुन, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस कितने की थी? पता नहीं, होगा 50-60 लाख। नहीं मिस्टर शर्मा, इतनी सस्ती नहीं थी आपकी बीवी की जान की कीमत। आपकी बीवी की जान की कीमत 50 लाख नहीं बल्कि पूरे 15 करोड़ थी। क्या हुआ मिस्टर शर्मा, कुछ याद नहीं आ रहा? आपका तो मेमोरी टेस्ट भी करना पड़ेगा। आपकी याददाश्त में ही प्रॉब्लम, क्योंकि आप ही ने उनका इंश्योरेंस भरवाया था। यही कुछ हफ्ते पहले आप ही ने अमाउंट भरवाया था ना? माया की पॉलिसी मैंने चेंज करवाई थी? नहीं डस्की, मैंने कोई पॉलिसी। अर्जुन,
ये हमारे बंदर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है मैंने। इस पर साइन कर दूं? पर बंदर की पॉलिसी तो हम लोग है ना। अर्जुन, अगर हमें कल कुछ हो गया तो उसका फ्यूचर तो हमें सिक्योर करना है। साइन कर दो इस पर। तुम भी ना बहुत कुछ सोचती हो। लेकिन माया ने कहा था कि हमारे बंदर के लिए पॉलिसी है, हमारे बच्चे के लिए। कमाल करते हैं मिस्टर शर्मा। अब यह भी यकीन करना पड़ेगा, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। आपके पास कोई और सबूत है? और सबूत चाहिए आपको? क्या इतना सबूत काफी नहीं? ये इंश्योरेंस के पेपर, ये श्रुति जी का स्टेटमेंट, और ये माया जी का अपने हाथों से लिखा हुआ लेटर, और एक लाश, और इनका बैग जिसमें पैसे थे, और तो और अर्जुन जी के भागने की प्लानिंग। अपनी दोस्त उर्फ प्यार के साथ सांझ माथुर के साथ। क्या बकवास है? बकवास? मैं बकवास कर रहा हूं? अरे रे 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 रे, एक चीज तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया। मैंने कोई टिकट बुक नहीं की है। आपने बुक नहीं करवाई, इन्होंने बुक नहीं करवाई, फिर भी ये टिकट आपके बैग में आ गई। कमाल है। अर्जुन ने वो बैग पैक नहीं किया था। लेकिन बैग में तो अर्जुन जी के ही कपड़े थे, उन्हीं की टिकट, उन्हीं का पासपोर्ट था। आपने कानून तो पढ़ा ही है, कहने से कुछ नहीं होता, सारे सबूत इनके खिलाफ है। और इस बार ये छूटेंगे नहीं। चलो खैर, अभी तो मैं चलता हूं, तब तक आप दोनों आदिल। जी सर। माया ने ठीक कहा था, वो हर चीजों के बारे में सोचती थी। कितने टाइम से उसने ये सब प्लान किया होगा। ये सब सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठे किए होंगे। वो जानती थी कि मैं उसे छोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा, और उसे यह भी पता था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं। अर्जुन, मेरा प्यार मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं।
अगर कमजोरी बना तो मैं खुद को मिटा दूंगी और एक ऐसी कहानी कहूंगी जो सच से भी ज्यादा सच्ची होगी। माया जी की चिट्ठी जो मरने से पहले उन्होंने खुद लिखी थी। आप ही ने उनका इंश्योरेंस भरवाया था यही कुछ हफ्ते पहले। ये हमारे बंदर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, इस पर साइन कर दो। तुमने सही कहा अर्जुन, मैं हर चीज के बारे में बहुत ही बारीकी से सोचती हूँ, क्योंकि अगर कल मैं मर गई तो मेरी मौत का फायदा भी सिर्फ तुम्हें ही होना चाहिए। दारू पी के घर वापस आता था, घर के बाहर बंद कर देता था। इस हालत में अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मौत भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। और अगर मैं तुमसे पहले मर गई तो तुम्हें अपने पास बुलाने का पूरा बंदोबस्त करके जाऊंगी। मुझे क्या से क्या बना दूं। वो जानती थी कि मैं उसे छोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा और उसे ये भी पता था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। कोई ना कोई सबूत जरूर होगा जो ये प्रूव करता हो कि माया अर्जुन को फंसाना चाहती थी। एंड आई एम श्योर कि वो यहीं कहीं होगा। जो भी नजर मेरे अर्जुन की ओर उठेगी मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। जो कदम मेरे अर्जुन की तरफ बढ़ेंगे मैं उन कदमों को तोड़ दूंगी। जो भी सांसें मेरे अर्जुन के रगों में बसने का सपना देखेगी मैं उन सांसों को रोक दूंगी। मेरी मोहब्बत मेरी शिद्दत है, उसे मेरी सनक मत बना। तुम्हारा प्यार तुम्हारी शिद्दत नहीं माया, तुम्हारी सनक था, तुम्हारा पागलपन था। प्यार और पागलपन की सुई जहाँ रुकी वहां से माया तुम्हारी घड़ी चालू हुई, जिसने इस कदर एक कहानी रची जिसे अर्जुन को कोई भी नहीं बचा सकता। पर यह राज हमेशा के लिए दफन होगा। इस डायरी के सबूत की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अर्जुन को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है।
अगर आप खिलाड़ी हैं तो कच्चे हम भी नहीं। मैं जानता था कि सांझ माथुर कोई ना कोई कांड तो जरूर करेगी। वाह सांझ माथुर वाह, आपने तो वो कर दिया जो हम भी नहीं कर पाए। अरे पाटिल, इन्होंने माया जी की डायरी ढूंढ ली पाटिल। अपने ही क्लाइंट के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, जिसे ये जलाना चाहती थी। वैसे अर्जुन शर्मा को तो अब फांसी हो ही जाएगी, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि क्राइम सीन में बिना परमिशन के और सबूत छुपाना कितना बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म की सजा क्या होगी। और अब आपका यही सबूत अर्जुन शर्मा को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। तो चलें? ये क्या है? फांसी का फंदा, तुम्हारी फांसी का फंदा, जो तुम्हारी दोस्त मिटाना चाहती है। माया की डायरी? बस ये सब क्या है? जनवरी 2017, माया जी के प्रेग्नेंट होने से पहले। क्या दिन आ गए जिन हाथों ने प्यार से एक बार खाना खिलाया था, आज वही हाथ खाना देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसी हालत कर दी है मेरी कि मुझे आज वॉचमैन से खाना मांगना पड़ा। मैडम क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरा एक काम करोगे? आप बताइए ना प्लीज। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओगे। ये पैसे हैं, इसमें जो कुछ भी मिलेगा ना, कुछ भी लेकर आ जाना। ये लो। मैडम आप मेरे डब्बे से कुछ खा लो ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो। थैंक यू। प्लीज अर्जुन को कुछ मत बताना। अर्जुन को बताना मत कि मैं यहाँ पर बैठकर खाना खा रही थी। प्लीज, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तुम ये पैसे रखो, बाद में आके तुम्हें और भी पैसे दूंगी। प्लीज अर्जुन को कुछ मत बताना। प्लीज मैं तुम्हारे आ गया। प्लीज। और शंभू कैसा है? बढ़िया। कैसा इंसान है जिसके पैसों पे जी रहा है, उसके हाथ में एक पैसा नहीं छोड़ता खाने के लिए। बेचारी माया मैडम आज खाने को तरस रही है। सांझ के साथ मिलकर खाना खाते थे ना अर्जुन। अब जब ये डायरी पुलिस तक पहुंचेगी तो तुम दोनों साथ मिलकर खाना और मुझे याद करना।
आप माया को भूखा रखते थे, उस पर जातियां करते थे, और इस बात की गवाही आपका वॉचमैन ऑलरेडी दे चुका है। पढ़ो पढ़ो शर्मा जी, आपकी बीवी ने अपने प्यार की स्याही से आपके गुनाहों का चिट्ठा लिखा है। आज बहुत डर लग रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी। अर्जुन के लिए बच्चा एक शराब में डूबी हुई गलती का नतीजा था। ये सब पर मेरे लिए ये बच्चा मेरे जीने की वजह, और अर्जुन मुझसे मेरे जीने की वजह छीनना चाहता है। वो मुझे हर हालत में दर्द देना चाहता है। वो मेरे बंदर को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगा। आज ये बात श्रुति भी समझ गई। अर्जुन प्लीज ऐसा मत करो। अर्जुन प्लीज, मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। अर्जुन उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज अर्जुन, प्लीज, मेरा बच्चा। अर्जुन! क्या हो रहा है ये सब? चोट कैसे लगी? अर्जुन ने मारा ना? नहीं, चुप। अर्जुन ने देख लिया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज 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 प्लीज। मैं कौन था? घंटी बजी थी। कोई किसी को गलतफहमी हो गई थी। मतलब कोई गलत घर में आ गया था और मैंने उन्हें सही जगह भेज दिया है। मैंने सारी गलतफहमी दूर कर दी है। तुम क्या खाओगे? मैंने खाना खा लिया, तुम खाना खा लो। कब तक ये नाटक करते रहोगे अर्जुन? कब तक ये प्रिटेंड करते रहोगे कि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो? पर मुझे सब दिखाई देता है। मैं जानती हूँ कि जैसे हमारा बंदर आ जाएगा तो मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती अर्जुन। पर शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरे बिना मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। और वैसे भी आपकी पड़ोसन ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपके अगेंस्ट अपना बयान दर्ज करवा दिया। अब मान भी लो अर्जुन जी, सजा कम हो जाएगी।
वरना इतनी लंबी सजा होगी कि लंबाई मापते मापते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। और वैसे भी हमारे पास सबूत है कि आपने कैसे माया जी को मारने की कोशिश की थी। आपसे और कुछ एक्सपेक्ट भी कैसे किया जा सकता है? जो इंसान अपने बच्चे को मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चे को मारूंगा? हाँ अर्जुन शर्मा, तुमने अपनी दोस्त के साथ मिलकर अपने हर बंधन को तोड़ना चाहते थे तुम, ताकि गुलछर्रे उड़ा सको। तुमने अपने बच्चे को मारा है अर्जुन शर्मा। वो बच्चा मेरी जान था, मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ था। मैं उसको मारूंगा? माया पे मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया है। हाथ उठाया था अर्जुन शर्मा, हमारे पास सबूत है। ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और ये फोटोग्राफ। माया जी की गर्दन और चेहरे पे जो निशान है ना अर्जुन शर्मा, ये आप ही के हाथों हैं। और आप कहते हैं कि आपने माया जी पर कभी हाथ नहीं उठाया। शौक वो तो होना ही था। और ऐसे बहुत सारे निशान हैं अर्जुन शर्मा माया जी की बॉडी पर, जो ये बताते हैं कि माया जी को मारने की कोशिश की थी आपने। ये सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं। माया ने खुद अर्जुन के सामने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। उसने सब माना था अर्जुन शर्मा। जंगल में मोह नाचा किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा। पप्पू के पापा ने देखा होगा। कानून सबूत मांगता है अर्जुन शर्मा। सबूत। सबूत मैं हूं। तुम खूनी हो। मेरा यकीन मानो, ये सब माया की चाल है। ये सब माया ने किया है। माया जी ने किया है? मतलब माया जी ने खुद को भी मार डाला अपनी गर्दन दबाकर, और फिंगरप्रिंट्स डाले अर्जुन शर्मा के। जो आप कह रहे हैं ना, इसका कोई सबूत नहीं। और जो माया जी कह रही थी उसके हर जगह सबूत है। हर वो जगह जहां पर माया ने सबूत छुपाए थे, और आप उस जाल में फंसते जा रहे हैं। नहीं सांझ माथुर, जाल में मैं नहीं, आप दोनों फंस चुके हो, और वो भी कानून के जाल में। मैं किसी सीनियर से बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मिलिए मिलिए, सीनियर से भी मिलिए। वैसे सबूत मिटाने के चक्कर में आप भी अंदर हैं मिस माथुर। और आप तो वकील है ना, दफा का हिसाब तो लगा ही लीजिए। यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। देखिए, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब,
प्लीज ऐसा मत बहुत कीजिए। कुछ किया है शर्मा जी। सबूत मिटाने के अलावा बहुत कुछ किया है। नहीं, इसने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए प्लीज। सांझ के लिए अर्जुन का प्यार अब हर हद पार कर चुका है। अब तो उन्हें हमारे रिश्ते का भी डर नहीं, और मुझे लगता है कि वो दोनों मिलकर अब मुझे ही रास्ते से हटा देंगे। अगर सांझ माथुर ने कुछ नहीं किया होता अर्जुन शर्मा, तो वो ये सबूत जलाने की कोशिश कभी नहीं करती। नहीं, ले जाओ इन्हें। नहीं, इसको छोड़िए, छोड़िए, वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। नहीं, रेस्की। मिस्टर शर्मा, होल्ड ऑन। ले जाओ इसे भी। मोया, तुझसे प्यार करना मुझे भारी पड़ गया। काश तू जिंदा होती तो तुझे मैं अपने हाथों से मार देता। बहन जी, क्या बात है? अंदर बोर हो रही हो? कहीं जिंदा तो नहीं हो? बार बार ड्रॉवर खोलकर बाहर आ जाती हो। अर्जुन शर्मा क्या सच में फांसी के हकदार हैं? हाँ के लिए 1 दबाइए और ना के लिए 2। अपने जवाब हमें SMS के द्वारा भेजिए, सिर्फ हमारे न्यूज चैनल। माया बहुत बड़ा गेम खेल गई, सबके सामने आपको शैतान बना दिया इसने। माया ने ठीक कहा था। तुम मेरी जान हो, और अगर मेरी जान को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहती? कि मेरे बगैर वो जी नहीं सकती और मुझे उसके बगैर जीने नहीं देगी। इस माया ने आपको इतना टाइट फंसा दिया ना कि जरा से भी हिलने की जगह नहीं मिल रही। अब क्या करोगे भाई, कैसे करेंगे हम? कल तक अगर आपकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिला तो कोर्ट आपको खूनी साबित कर देगा भाई। और ये मैंने माया को मार दी। मैं खूनी था नहीं, लेकिन माया ने मुझे खूनी बना दिया। ये जो आपने कन्फेशन कर दिया है, हर जगह सिर्फ यही चल रहा है भाई। वो हर जगह है और कहीं पर भी नहीं। जागती आंखों में मेरा डर भर के बैठी हुई है। अर्जुन, मेरा प्यार मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर कमजोरी बना तो मैं खुद को मिटा दूंगी। भीड़ में तन्हाई बन के लिपट गई है। जब भी तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, मेरे हाथ आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। मेरी हर सांस में उसकी नफरत की आहट है। हर खुशी पर उसकी नजर होगी। जो भी सांसें मेरे अर्जुन के रगों में बसने का सपना देखेगी, मैं उन सांसों को रोक दूंगी। वो एक पागल हवा थी जिसने मेरी सांसों में घर बना लिया। मरकर भी बेहद प्यार दिखा गई है। तुम्हारी जिंदगी के गले में मेरी प्यार की डोर रहेगी। जब दूर जाओगे तो ये गले का फंदा बनेगी।
माया मल्होत्रा इतनी सुंदर थी, इतनी अमीर थी, इस फटीचर से इंसान ने क्या दिखा उन्हें? इसीलिए तो कहते हैं प्यार अंधा होता है, और वो है उसका अंधा प्यार। अर्जुन शर्मा अपनी बीवी का कातिल और वो रही सांझ उसकी रखैल। आंखें फाड़ के देखने से कुछ नहीं होने वाला मिस्टर शर्मा। अभी तो रेडी स्टेडी हुआ है, गो होना भी बाकी है। तैयार हो जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ है? हमेशा की तरह लेट है ऑनर। देखिए ना, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, जिन पर केस है वो भी यहाँ हैं, लेकिन हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा अभी तक हाजिर नहीं है। झूठे केस के डर से मुंह छुपाकर बैठ गई होंगी। इस बात से यही साबित होता है कि मेरे दोनों मुवक्किल बेकसूर हैं। झूठा केस, लॉयर लेट। Yes, I'm late. लेट होने का फायदा वो उठाते हैं जिन्हें फायदा ही लेट मिलता है। सही कहा ना राजेश जी? सॉरी योर ऑनर, लेकिन इतने बड़े केस में, छोटे केस में सच ढूंढने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। और वैसे भी कानून में तो कहते ही हैं कि भले ही 10 मुजरिम छूट जाए पर एक बेकसूर, सॉरी, 2 बेकसूर नहीं फंसने चाहिए, है ना? आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या डिफेंस के लॉयर हैं? फिलहाल तो सिर्फ लॉयर हुई योर ऑनर। अगर आप परमिशन दे तो मैं कार्रवाई शुरू करना चाहूँ। इजाजत है। मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अर्जुन शर्मा, मिडिल क्लास लड़का, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास सोच, लेकिन सपने अपर क्लास। सपने बड़े ही देखने चाहिए क्योंकि छोटे सपने बहुत बोरिंग होते हैं। योर ऑनर, मिस्टर अर्जुन शर्मा एक बहुत ही अच्छे लड़के हैं। अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभाते हैं, चाहे वो एक भाई की हो या एक दोस्त की हो या एक बेटे की हो, लेकिन एक जिम्मेदारी पे वो चूक गए, पति होने की जिम्मेदारी में। इट्स ओके, क्योंकि शादी निभाना इतनी आसान बात तो होती नहीं है, स्पेशली तब जब आपकी वाइफ आपसे स्टेटस, पैसे और अक्ल में ऊंची हो। और जब प्यार उस स्टेटस और पैसों से हो जाता है, मुसीबतें तो आएंगी। ये झूठ है। मैंने माया से कभी पैसों के लिए प्यार नहीं किया। आपने कभी माया से ही प्यार नहीं किया क्योंकि आप तो अपनी दोस्त सांझ से प्यार करते हैं। ये झूठ है। अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन। आई लव यू। अगर तुझे पता होता तो क्या तू मुझसे प्यार करता? तू मुझसे नहीं, तू माया से प्यार करता है ना? लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, एक अक्यूज लॉयर नहीं होता। आपने रूल्स चेंज कर दिए हैं क्या योर ऑनर? मिस सांझ, आप शांत बैठ जाइए। आप इस तरीके से बीच में नहीं बोल सकती। थैंक यू योर ऑनर। तो बात बहुत ही सिंपल थी योर ऑनर कि मिस्टर अर्जुन शर्मा के सपने उनकी औकात से कई ज्यादा बड़े थे।
और इसलिए अपनी औकात को बढ़ाने के लिए उन्होंने माया की कंपनी को हड़पने की कोशिश की। अब इस कोशिश में 3 स्टेप्स थे। पहली, माया को अपने प्यार में फंसाना। I love you. दूसरी स्टेप, उससे शादी करना। और तीसरी स्टेप थी योर ऑनर, उसे मार देना। माया जाते जाते मेरे प्यार को मतलब का नाम दे गई। खैर, तुम्हारी मोहब्बत ही है नफरत, ये मैं समझ नहीं पाया। बर्बाद कर दिया मुझे। जिस औरत ने फैशन एंड द सिटी बनाई, उसे इस आदमी ने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। जो औरत कंट्रोल करना जानती थी, उस औरत को डरा धमका कर इस आदमी ने उससे पूरा कंट्रोल छीन लिया था। माया अंधों की तरह प्यार करती थी मिस्टर अर्जुन शर्मा से, और इसीलिए अपने कंपनी की सारी शेयर्स इनके नाम करवा दिए। ये झूठ है, सरासर झूठ है। अगर सब झूठ है तो सच क्या है मिस्टर अर्जुन शर्मा? तो सुनो सच क्या है। ये कंपनी के 51% शेयर्स है, जो कि अब अर्जुन शर्मा के नाम पे है। अश्विन माँ के जरिए इस कंपनी पे कंट्रोल पाना चाहता है, और तुम्हें सब कुछ देकर मैं अपनी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म करना चाहती हूँ। माया अपनी कंपनी का कंट्रोल अपने पिता को नहीं देना चाहती थी। सिर्फ इसीलिए उसने सब कुछ मेरे नाम किया। कहानी अच्छी है मिस्टर अर्जुन शर्मा, पर मेरे पास इससे भी अच्छी कहानी है योर ऑनर। मिस्टर अर्जुन शर्मा ने फोर्स किया था माया को कि वो अपने कंपनी के शेयर्स इनके नाम पर ट्रांसफर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो अर्जुन शर्मा माया से शादी ही नहीं करेंगे। ये धमकी दी थी आपने। माया, जिसे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला, उसके लिए ये धमकी बहुत बड़ी बात थी योर ऑनर। और इस धमकी को कायम किसने किया था योर ऑनर? मिस्टर अर्जुन शर्मा का असली प्यार, सांझ। सांझ ने अपने हाथों से माया के ट्रांसफर पेपर्स बनाए थे। बेचारी माया इतना प्यार करती थी अर्जुन से, लेकिन अर्जुन को तो सिर्फ माया के पैसों से प्यार था। अर्जुन और सांझ ने उस प्यार का फायदा उठाया और माया की कहानी खत्म कर दी। जाल बिछा रहे थे दोनों, और माया भरोसा करते करते फंसती चली गई। ये सब झूठ है। माया ने खुद मुझे अपनी नौकरी से निकलवाया था और मुझे फोर्स किया था कि मैं उसकी ऑफिस ज्वाइन कर लूं। और वो सारे पेपर्स भी मैंने माया के कहने पर बनाए थे। ऑफ कोर्स कहा था, क्योंकि आप कंपनी की लीगल हेड थी। क्योंकि माया जो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन थी, इतनी स्मार्ट थी, उसने एक जूनियर लॉयर को लीगल हेड बना दिया। और कमाल की बात तो ये है योर ऑनर कि सांझ को माया ने ऑफिस में इसीलिए जॉब पर रखा था क्योंकि अर्जुन ने सिफारिश की थी। सच तो ये है कि आप माया को शेयर ट्रांसफर करने से रोक सकती थी, पर आपने ऐसे नहीं किया क्योंकि आपको माया से कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि आप अर्जुन का फायदा चाहती थी। और इसीलिए शायद माया ने किसी और से एडवाइस ली थी, मिस्टर मलखानी से। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर मलकानी, जब लड़ाई दिल और दिमाग के बीच हो तो दिल को जीतने देना चाहिए। और अर्जुन मुझसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक हम दोनों में बराबरी नहीं। इसलिए मैं अपने सारे शेयर्स अर्जुन के नाम कर रही हूँ। ये गलत है माया, तुम सब कुछ उसके नाम कर दोगी? सब कुछ ऑलरेडी उसी का तो है मिस्टर मलकानी, और ये तो सिर्फ पैसे हैं। और अर्जुन इसके बगैर मुझसे शादी नहीं करेगा।
मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि अर्जुन मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करता है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे अर्जुन पर पूरा भरोसा है, अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन अर्जुन इन पैसों से ज्यादा मुझसे प्यार करेगा। उस दिन मैंने पहली बार माया जी को रोते हुए देखा। एक आदमी ने इतनी स्ट्रॉन्ग औरत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं समझता था कि सांझ बहुत समझदार लड़की है। चरी, ये तूने क्या किया? एक दुखियारी लड़की के दुख में और बढ़ावा कर दिया। शर्म कर चोरी। ये सब झूठ है। ये सब कुछ माया ने जानबूझकर किया है। ऑर्डर ऑर्डर। निशान माथुर, अगर अगली बार बीच में बोले तो मैं कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। मिस्टर मलखानी, आप जा सकते। चलिए, इन दोनों का कैरेक्टर तो पता चल गया। अब कहानी का अगला चैप्टर खोलते हैं और ये है कहानी का दूसरा पन्ना। योर ऑनर, ये माया की पर्सनल डायरी है। इसकी एक कॉपी आपके पास है। जो प्यार अर्जुन की आंखों में सांझ के लिए है, क्या वो कभी अपने लिए देख पाऊंगे? शादी के 3 साल बाद आज भी वो उससे भुला नहीं सका। वक्त ने जितना दूर मुझे और अर्जुन को किया है, उतना ही करीब सांझ और उससे कर दिया है। प्यार बनाता है, प्यार बर्बाद करता है और प्यार मार भी देता है। प्यार ने अर्जुन और सांझ के दिल में लालच बनाई, फिर इन दोनों ने मिलकर माया को बर्बाद किया और फिर उसे मार दिया। और सांझ, योर ऑनर, सांझ को तो मिस्टर अर्जुन शर्मा और माया का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, कतई पसंद नहीं था। और इतना पसंद नहीं था कि उसने अर्जुन और माया की पहली निशानी, उनका बच्चा, होली का बहाना देकर खत्म कर दिया। ये झूठ है। माया कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने पहली बार प्रेगनेंसी का नाटक किया था। झूठ है? अगर ये झूठ है तो सच क्या था बताइए? मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। माया माँ बनने वाली है। जब तुम सांझ के करीब चले गए थे ना, तब मैंने अपनी छोटी प्रेगनेंसी बताई। अर्जुन शर्मा, सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये वो सारी रिपोर्ट्स है जो प्रूव करती हैं कि माया प्रेग्नेंट थी। आप खुद ही देख लीजिए। ये वो सारी रिपोर्ट्स है जो प्रूव करती हैं कि माया प्रेग्नेंट थी। हो गई तसल्ली कि आप बाप बनने वाले थे, लेकिन आपके इस सफर को सांझ ने खत्म कर दिया। सब झूठ है, सब झूठ है। तो क्या ये भी झूठ है कि आप सांझ से प्यार करते हैं? ये झूठ है। आई विश
कि जो कहानी आप कह रही है वो सच होती। सांझ, योर ऑनर आपको वार्निंग दे चुके हैं। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके थे। योर ऑनर, मैं मिस सांझ को विटनेस बॉक्स में लाने की परमिशन चाहूंगी। इजाजत है। मैं सिर्फ सच कहूंगी। घबराइए मत सांझ, प्यार किया तो डरना क्या। सच ये है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा आज भी सांझ से प्यार करता है और उसने माया को धोखा इसी वजह से दिया। ये झूठ है। ये सच है। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है बताइए। सच जानना चाहती है ना, मैं आपको सच बताती हूँ। हाँ, बहुत प्यार किया है मैंने नफर से, बचपन से। पर इसने मुझे एक दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं समझा। पर मेरी फीलिंग्स हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आनी थी। अर्जुन और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता था, मैं भी नहीं। उन दोनों के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश मैंने नहीं की है। वंदना आंटी को हमेशा लगता था कि माया अर्जुन के लिए सही नहीं है, पर मैंने वंदना आंटी को समझाया कि अर्जुन माया से बहुत प्यार करता है और माया ही अर्जुन के लिए सही। मैंने उन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और अपने दिल को समझा लिया कि अर्जुन को मेरे प्यार की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्ती की जरूरत है। पर अगर मुझे ये पता होता कि माया अर्जुन की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद कर देगी, तो मैं ये रिश्ता कभी होने ही नहीं देती। अर्जुन को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी, पर मैं जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाई। जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। योर ऑनर, झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है ये। सच तो ये है कि ये आज भी अर्जुन से प्यार करती है। हाँ, मैं आज भी अर्जुन से प्यार करती हूँ, करती थी और हमेशा करती रहूंगी। और सिर्फ एक दोस्त की तरह। अर्जुन सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। योर ऑनर, जब सांझ को अर्जुन का प्यार नहीं मिला तो उसने माया की जान ले ली। अर्जुन और सांझ दोनों ने मिलकर माया को मारा है और फिर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। गुनाह इन दोनों ने किया है, सजा भी इन दोनों को मिलनी चाहिए।